नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। हमारे पीछे जो आपको रोहिन बैराज दिख रहा है, यही वह बैराज है जिसका 5 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने वाले हैं। तो आइए हम इस बैराज की जो खासियत है उसको बताते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर क्या तैयारियां चल रही हैं उसको भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जो तमाम उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार जो है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अभी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों को ब्रीफ किया। और इधर जो बैराज है इसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर सेल्फी पॉइंट जो है बनाए गए हैं और यहाँ जो युवा वर्ग है वो यहाँ पर आज ही से सेल्फी ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका जो पाथवे बनाया गया है, जो बैराज है उसके बगल में, वो बड़ा खूबसूरत है और युद्ध स्तर पर ये काम जो है यहाँ पर चालू है। ये देखिए, रोहिन बैराज महाराजगंज। आपको कल हमने वीडियो में दिखाया भी था जो रात में ये कैसा दिखता है। और अभी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पूरा पुलिस फोर्स जो है वह मुस्तैद है। और ये सामने से देखिए, रोहिन बैराज आपको कुछ इसी तरीके से दिखने वाला है। उधर आपको जो दिख रहा है वह मुख्यमंत्री जिन जनता बंधुओं को संबोधित करेंगे उनके बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और यहाँ पर कॉटेज वगैरह लगाई गई हैं, यानी कि जिस हिसाब से पंडाल बनाया गया है लोगों को आने के लिए, बहुत बड़ा पंडाल है, यानी कि बहुत बड़ा जनसमूह उमड़ने वाला है। और सामने से ऐसा ही कुछ ये दिखता है बैराज की हम आपको खासियत बता दें। यह बैराज 148 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये बन रहा है। और इसके बनने से नौतनवा लक्ष्मीपुर ब्लॉक के लगभग 65 गांव के 16,000 किसानों की जो भूमि है वह सिंचित होगी। और हेक्टेयर की बात करें तो 8,881 हेक्टेयर भूमि जो है इससे सिंचित होगी। आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की तैयारी चल रही है। तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इधर देखिए, ये रोहिन बैराज जो है इस तरफ से ऐसा कुछ दिखता है। और लगातार जो है अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर जो भी काम है उसको तेज़ी से किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि जो पाथवे है वो सबसे खूबसूरत है। यहाँ देखिए, यहाँ पर उसका पूरा विवरण जो है विवरण दिखाने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर विवरण है कि क्या क्या इसमें है, संक्षिप्त विवरण में यहाँ बोर्ड लगाया गया है। जैसे कि रोहिन नदी का विवरण है और पूरा यहाँ पर ये लगाया गया है कि कितना क्यूरेक पानी इसमें होगा और कहाँ कहाँ से ये नहर जो है नहरों से जुड़ेगा। आपको बता दें कि रोहिन नहर परियोजना जो है उसी का एक हिस्सा है जिसमें यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा। और इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। और ये देखिए, नज़दीक से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग ही ये नज़ारा देखने को मिलेगा आप लोगों को। इस तरफ से जब देखेंगे तो कितना बड़ा बैराज है। और संचयन समृद्धि भवत इसका एक थम लाइन भी है। और ये देखिए, यहाँ से पूरा रात में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से ये पूरा बैराज जो है वो जगमग हो उठा था। उस तरफ भी हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन पहले एक हिस्सा दिखाते हैं और उधर फिर आपको लेके चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है तैयारियां की जा रही हैं। लगभग जो तैयारी है वह पूरी हो चुकी है। और कल जो है टाइमिंग बताया जा रहा है कि 10 बजे के बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे और यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। और कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा अद्भुत है यह इस क्षेत्र के लिए, खासकर नौतनवा ब्लॉक के लिए। और यह जहाँ मौजूद है, या रतनपुर मिसरवलिया करके है, वहीं पर मौजूद है। और आपको इस तरफ भी लेके चलते हैं जहाँ पंडाल लगाए जा रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, उधर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। जर्मन कॉटेज यहाँ पर लगाए गए हैं। तमाम तरीके के जो भी कार्यक्रम होंगे, जो वीआईपी आएंगे इसमें हो सकता है वो ठहरे। और साथ ही साथ इसकी निरीक्षण के लिए एडीएम भी पहुँचे हुए हैं, एडिशनल एसपी हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं। इधर देखिए, ये जर्मन कॉटेज लगाए गए हैं। इसी में जो है मुख्यमंत्री जो है यहाँ की जो जनता है उसको संबोधित करेंगे। जो आपको मैं दिखाने वाला था, जो बैराज का गेट है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो है गेट लगाए गए हैं। ये दूसरा सिरा है, उधर से मैं आपको दिखा के आ रहा हूँ। ये दूसरा सिरा है,
इधर से आप देखेंगे, इधर से एकदम अलग ही दिख रहा है। और गमला मतलब एक तरीके से इसको पर्यटन स्थल के रूप में जो है इसको बनाने की तैयारी है। इधर से आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितना सुंदर। जब यहाँ लोग आएंगे फ़ोटो खिंचवाने तो कितना सुंदर फ़ोटो आएगा, कितना सुंदर दृश्य आएगा। और आपको बता दें कि आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है। तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वीडियो शूट करने के लिए जगह खोजते हैं और उनको मिलता नहीं है कि कहाँ वीडियो शूट करें। उस रूप में अगर देखा जाए तो अब जो है रतनपुर को एक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो वीडियो शूट करते हैं उसके रूप में भी जाना जाएगा। यहाँ पर वो लोग अपना आ करके वीडियो शूट कर सकते हैं। हम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो कल मैंने जब बनाया था वीडियो तो ये बन रहा था, यही वो जगह है जहाँ बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पूजा करने के बाद यही उद्घाटन होगा। और ये देखिए दूर से हम आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रोहिन बैराज कैसा दिखता है। बहुत ही शानदार है। और कल का जो खबर मैंने दिखाया था उस पर आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिला और हमें उम्मीद है कि जो हम जानकारी दे रहे हैं उसको देखते हुए आपको पसंद आएगा और आप लोग इसको उस वाले वीडियो से भी ज़्यादा शेयर, लाइक और व्यूज देंगे। उधर भी दिखाएंगे जहां हेलीकॉप्टर जो है लैंड होगा, ये इसी की मैं बात कर रहा था। और यहीं पर जो है वो सारे कार्यक्रम जो है किए जाएंगे। इसके अलावा इधर पीछे का भी हिस्सा दिखाएंगे जहां मुख्यमंत्री रुकेंगे। और ये दूर से देखने पर कुछ ऐसा दिखता है। देखिए ये पूरा बनाया जा रहा है अभी और जल्द ही इसको जो है ख़त्म कर लिया जाएगा, क्योंकि कल लगभग 10 बजे के करीब ही कार्यक्रम है। तो इस वजह से रात में जितनी भी काम होगा, जो भी होगा, उसको जो है ख़त्म कर लिया जाएगा ताकि जो है विलम्ब ना हो कार्यक्रम में। यहीं से उद्घाटन होगा, पूजा होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी इसको जो है वो जनता के लिए समर्पित कर देंगे। और इस कार्य से इस क्षेत्र के जो किसान हैं वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक थोड़ा अगर कभी कभी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती थी तो यहाँ के किसानों को जो है फसल ख़राब हो जाती थी। और अब जो है इससे बड़ा उनको फ़ायदा मिलने वाला है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। यहाँ पर जो है हेलीपैड जो है वो बनाया जा रहा है और फिलहाल एसएसबी के जवान भी यहाँ पर मुस्तैद हैं। ये पूरा जो हिस्सा है बता रहे हैं कि इसको जब ये कार्यक्रम हो जाएगा तो पार्क या कुछ और जो जनता के हिसाब से जो आजकल के युवाओं को सूट करे उस हिसाब से इसको बनाया जा सकता है। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है जहाँ कार्यक्रम होगा और बहुत बड़ा ये एरिया है, क्योंकि जब काम होता था हम लोग आते थे तो पहले नहीं पता था कि ये इतना बड़ा एरिया गवर्नमेंट का है। और जब ये काम शुरू हुए उसके बाद जो है जानकारी मिली कि इतना बड़ा एरिया जो है गवर्नमेंट का है। मंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड होगा। यहीं से उतरकर वो जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल तक। ये देखिए पूरा तेजी से जो है कार्यक्रम यहाँ पर चलता हुआ मुख्यमंत्री के लैंडिंग स्थल का जहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। एसएसबी के जवान जो हैं वो देखिए आप सुरक्षा के दृष्टि से गश्त करते हुए, और एक पूरा व्यू आपको दिखाते हैं। देखिए कैसा यहाँ से दिख रहा है रोहिन बैराज का पूरा वो परिक्षेत्र, जिसमें कल जो है मुख्यमंत्री यहाँ के किसानों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री कल 500 करोड़ के अलग जो परियोजना है उसका भी यहीं से जो है वो शिलान्यास करेंगे। हेलीपैड के बाद हम आपको उस दूसरे हिस्से पर लेके आ चुके हैं जहां से जो आम जनता है वो अगर यहाँ घूमने आती है तो उसको देखेगी। यही रास्ता चौड़ा वाला जो है यहाँ से 4 पहिया वाहन भी जा सकता है। इसको बनाया गया है ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। और ये दूसरा हिस्सा जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि इस तरफ से जो है वो रोहिन बैराज कैसा दिखता है। इस तरफ से ये ऐसा अद्भुत नज़ारा जो है आपको दिखता है। यही वो मंच है जहां से कल योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जुटी हुई हजारों भीड़ को जो है
संबोधित करेंगे। और यहाँ पर देखिए तमाम जो वीवीआईपी लोग आएंगे उनके लिए अलग से जो है यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं। और उस तरफ जो है यहाँ की जो जनता है जो उनको सुनने आएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, वो बैठेगी।